Welcome to all on my YouTube channel Study with Hari. Today we are going to read 12th class poem Keeping Quiet by Pablo Neruda. Dear students, Pablo Neruda says in this poem about the necessity of quiet, introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. पोइट यहाँ पर कहता है कि अगर आप थोड़े से टाइम के लिए सब कुछ छोड़ देते हो और अपने आप के अंदर झांक कर देखते हो, और इससे क्या होगा कि हमारे अंदर अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट स्टैंजा. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ. लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. पोइट हमें कहता है कि इस संसार पे, इस धरती पे रहते हुए जैसे हम कोई गेम खेलते हैं और जो एक उसके टाइम बोला जाता है कि आप थोड़ा सा टाइम के लिए काउंट करो, इतने हम छिप जाते हैं. जैसे हाइड एंड सीक में खेलते हैं तो पोइट भी ऐसे कहते हैं कि हमें 12 तक काउंट करना है, और जब तक हम 12 तक काउंट करते हैं तब तक हमें बिल्कुल आराम से रहना है. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. हमें क्या करना है कि हमें जो हमारे मूविंग आर्म है या फिर हम अपनी जीभ से कुछ भी बोलते हैं वो सब कुछ हमें छोड़ के 12 तक काउंट करते हैं. उस टाइम तक ना कोई लैंग्वेज में यूज़ करना है और ना ही हमें कोई काम करना है. हमें क्या करना है कि अपने अंदर झाँक कर देखना, अपने आप को जानना है. सेकंड स्टैंजा. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच. पोइट कहते हैं कि हमें 1 सेकंड के लिए बिल्कुल स्टॉप हो जाना है, हमें कुछ भी नहीं करना. और जो हमारी आर्म्स हैं, जैसे हम काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं किसी भी जगह, तो हमें अपनी आर्म्स को भी आराम देना है. इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रस विदाउट इंजन वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. एक्सोटिक होता है असाधारण और रस होगा चहल पहल. तो पोइट हमें इस स्टैंजा में कहते हैं कि हमें क्या करना होगा, एक ऐसा धारण सा मूवमेंट अपने अंदर लेके आना होगा, और जितनी भी फैक्ट्रीज में जितने भी इंजन वगैरह चलते हैं उन सब फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज़ को भी हमें 12 काउंट करने के लिए यानी कि एक लेना होगा. और फिर हम क्या करेंगे, हम सबको इकट्ठा होना चाहिए, और जो हम एक दूसरे से स्ट्रेंजनेस फील करते हैं उसको छोड़ के हम अगर इकट्ठे होते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे लिए इसके कितने सारे फ़ायदे होते हैं. स्टैंजा थर्ड. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म whales and the man gathering salt would look at his hot hands. इसमें फिशरमैन और जो शॉर्ट इकट्ठा करते हैं उसके बारे में बोला गया है. जो फिशरमैन होते हैं समुद्र से मछलियाँ पकड़ते हैं, उनको भी क्या करना है, जो ठंडे समुद्र में जाते हैं उनको भी उस टाइम के लिए फ्री रहना है. और जो सॉल्ट इकट्ठा करते हैं उनको भी उस टाइम में अपने जो हैंड्स होते हैं, क्योंकि नमक के कारण उनके हाथ और पाँव फट जाते हैं और उसमें से जो ब्लीडिंग होती है उसको देखना है कि हमारे हाथ कैसे हो गई हैं. फोर्थ स्टैंजा. Those who prepare grain, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shed doing nothing. तो फोर्थ स्टैंजा में पोइट हमें कहते हैं कि जो भी हम युद्ध करते हैं, चाहे वो युद्ध गैस से हो चाहे वो युद्ध आग से हो, यानी कि या तो हम लिक्विड से करें कोई युद्ध या फिर हम जो हमारे जहाज वगैरह होते हैं इनसे आग लगा के युद्ध करें. तो युद्ध क्या करना होगा कि हमें जीत तो मिल जाएगी, लेकिन उस जीत को एंजॉय करने के लिए हमारे पास कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि युद्ध में बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है जिससे कि दोनों साइड के लोग हैं जो वो मर जाते हैं. तो इससे बेटर हमारे लिए क्या होगा कि हम would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shed doing nothing. हमें करना क्या है कि हमें युद्ध को रोक देना है. जो युद्ध बनाने की इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी थोड़े से टाइम के लिए रोक कर देखें, और फिर हम सभी इकट्ठे अगर बाहर निकलते हैं किसी को दुश्मन न मानते हुए, जो क्लीन क्लोथ्स पहनकर हम अगर बाहर निकलते हैं तो हम अपने एक दूसरे को अपना ब्रदर मानेंगे और ये लाइफ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी. फिफ्थ स्टैंजा. व्हाट आई वांट should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. तो पोइट ये कहते हैं कि हमें ना सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए फ्री रहना है. इट मीन्स ये नहीं है कि हमें टोटली इनएक्टिविटी करनी है. थोड़े से टाइम के लिए अगर हम फ्री रहते हैं तो उससे हम क्या देखेंगे कि लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट डेथ. आई वांट नो ट्रक विद डेथ, यानी नो ट्रक विद डेथ. इट मीन्स पोइट कहता है कि हमें युद्ध के साथ डीलिंग विद, हमें डेथ के साथ कोई डीलिंग नहीं करनी है, इनके हमें थोड़े से टाइम फ्री रह के अपने अंदर झांकना है. स्टैंजा सिक्स्थ. इफ
we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing. Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of creating ourselves with death. पोइट कहता है कि अगर सिंगल माइंडेड मीन्स बिजी लाइफ, अगर हम अपनी लाइफ को बिल्कुल बिजी रखते हैं और हम सोचते हैं कि हम और पावर गेन करेंगे और मनी गेन करेंगे, इससे हमें क्या होगा कि हम लाइफ में तो ऊपर उठ जाएंगे, लेकिन जो हम अपने अंदर झांक सकते हैं वो चीज़ हम कभी भी नहीं झांक सकेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, तो हमें थोड़े से टाइम के लिए साइलेंस रहना होगा, माइट टर्म दिस सैडनेस। और जो हम मतलब हमारे पास अगर पैसा ज़्यादा आ जाता है, हम सारा टाइम काम करते रहते हैं, तो उसके कारण हम हैप्पी नहीं होंगे, हमारे अंदर क्या आएगी, एक सैडनेस आ जाएगी। और इस सैडनेस को ख़त्म करने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए पोइट फिर से हमें कहते हैं कि हमें थोड़े से टाइम, बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए अपने आप को इनएक्टिव रखो और अपने अंदर झांको, जिससे क्या होगा, जो रीज़न हमें डेथ की तरफ लेके जा रहे हैं उनसे हम बच सकते हैं। स्टैंजा 7th, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड। पोइट कहते हैं कि जब हमें लगता है कि हर चीज़ डेड हो चुकी है, यानी कि हम हर तरफ से नेगेटिविटी की साइड जा रहे हैं, तो उस टाइम एक अर्थ है जो हमें अच्छा सिखा सकती है। यानी कि हमें अगर नेचर की साइड जाते हैं तो वहाँ से हमें हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, जो सैडनेस है, वो सब खत्म हो जाती है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और हमें जो सब कुछ डेड नज़र आता था वो सब कुछ हमें जीवित नजर आता है। यानी कि जिन चीज़ों से हमें उदासी मिलती थी, अब अगर हम नेचर की साइड जाते हैं, थोड़ा सा शांत रहकर हम अपने अंदर झांकते हैं और अपनी कमियों को देखते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं, तो वही चीज़ें जो हमें पहले बेकार लग रही थी, वही चीज़ें अब हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और उनसे हम कुछ ना कुछ ज़िंदगी में सीखते हैं। नाउ आई शैल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो पोइट फिर से कहते हैं कि जैसे सर्दियों में सब कुछ सूख जाता है और फिर सर्दी जाने के बाद बसंत आती है, बसंत में फिर दोबारा से सब कुछ हरा भरा हो जाता है, उसी तरह से अगर हम हमारी ज़िंदगी में सब कुछ खो चुके हैं और सारा दिन काम करते रहते हैं, क्या करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा गेन करने के लिए और पावर गेन करने के लिए, तो पोइट भी कहते हैं कि जैसे सर्दी चली जाती है वैसे ही हमारे बुरे दिन और हम जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है वो सब भी चली जाएगी और हमारे भी अच्छे दिन आ सकते हैं और हमारी ज़िंदगी भी खुशियों से भर सकती है, अगर हम अपने अंदर झांके और ये देखें कि हमारे अंदर क्या कमियाँ हैं। और इस पोइम के थ्रू पोइट कहते हैं, स्टिलनेस एंड साइलेंस हैव मैनी बेनिफिट्स, सो द पोइट आस्क अस अगेन टू कीप क्वाइट टिल ही काउंट 12। पोइम। थैंक्स फ्रेंड्स।